चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मुझे बचपन से ही ट्रेन और बस में सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है। पर उस दिन मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से मुझे बस में बैठने से भी डर सा लगता है। कुछ महीने पहले की बात है जब मैं अपने घर पर था और मुझे एक फ़ोन आया और मैंने जैसे फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और अभी उसके पास कोई भी नहीं है। इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए मुझे उसके पास जाना था। मुझे जल्दी उसके पास जाना था, इसलिए मैंने ट्रेन की टिकट बुक करने की सोची। पर अभी छुट्टियां चल रही थी, इस कारण से अभी कोई भी ट्रेन खाली नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे एक भी टिकट नहीं मिली। तब मैंने बस में जाने की सोची और मैं बस स्टैंड के लिए घर से निकल गया। पर जब मैं बस स्टैंड तक पहुंचा तो मैंने देखा कि सभी बसें फुल है, कोई भी बस खाली नहीं थी। अब मुझे बहुत टेंशन होने लग गई थी कि मैं उसके पास कैसे जाऊं। तभी ये सोचते हुए मैं वहीं बस स्टैंड पर बैठा था और अब बैठे बैठे लगभग शाम होने को आई थी, पर किसी भी बस में मुझे जगह नहीं मिली थी। अब बस स्टैंड पर बसों और लोगों की संख्या भी कम होने लगी थी और सभी जगह कम लोग दिखाई दे रहे थे और मुझे भी अब लग रहा था कि मैं आज अपने दोस्त के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सब सोचते हुए मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और घर जाने के लिए निकलने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बस का कंडक्टर मेरे पीछे खड़ा है। वो मुझसे कहने लगा कि आपको कहीं पर जाना है तो मेरी बस में जगह है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई और मैं उस आदमी से पूछने लगा कि आपकी बस है कहाँ। तो वो आदमी कहने लगा कि मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ। और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ जाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी एक बस के सामने जाकर खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि आप इसके अंदर बैठ जाइए, मैं आपको जहाँ जाना होगा वहाँ छोड़ दूँगा। उस बस के आसपास बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, चारों ओर शांति थी। और जब मैं बस में बैठा तो वहाँ मुझे कुछ ही लोग दिखाई दिए। तो मैंने उस बस के कंडक्टर से कहा कि बाकी सब बसों में तो खड़े रहने की भी जगह नहीं थी और आपकी तो बस पूरी खाली है। मेरी ये बातें सुनकर उस बस का कंडक्टर और बस में बैठे सभी लोग मुझे घूरने लग गए। उनकी नज़र मुझे कुछ अजीब सी लगी और इससे पहले मैं उनसे कुछ कहूँ कि तभी वो कंडक्टर बोला, आज हमारी बस ख़राब हो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले ठीक हुई है, इसलिए खाली है। मुझे उसकी बातों पर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, पर मुझे जल्दी जाना था और अभी कोई और बस भी नहीं मिलती। इस कारण से मैं उस बस में एक सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वह बस स्टार्ट हो गई। मुझे मेरे दोस्त के पास पहुंचने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। इस कारण से मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं पर सो गया और थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी आवाज़ आई और उस आवाज़ की वजह से मेरी नींद टूट गई। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि उस बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो अब वहाँ पर नहीं थे और वह पूरी बस खाली थी। और जब मुझे वो आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी तो मैंने बस की खिड़की से बाहर देखा और बाहर जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो बस किसी सड़क पर नहीं बल्कि ट्रेन की पटरी पर चल रही थी, पर वह इस पर कैसे चल सकती है और वो ड्राइवर बस को पटरी पर क्यों चला रहा था, ये सवाल मेरे मन में घूमने लग गए थे। और इस कारण से मैं बस ड्राइवर के पास गया और मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, वो बस सिर्फ अपने आप ही चल रही थी। ये सब देखकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गया था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बस से बाहर कूदने के लिए बस के दरवाजे की तरफ जाने लगा और जब मैं बस के दरवाजे की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो लोग गायब थे अब वो सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। मेरा दिमाग घूमने लगा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं इन सब से बाहर कैसे जाऊं। इसका भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बस के दरवाजे के पास गया और बाहर की तरफ देखने लगा, पर वो बस इतनी तेज गति से पटरी पर चल रही थी कि उससे बाहर कूदना मतलब अपनी मौत को बुलाने जैसा था। अब मैं वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा कि उस बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब बिल्कुल नॉर्मल हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है कि बस पटरी पर चल रही है। अब मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था और अब मैं डरता हुआ अपनी सीट पर बैठा था कि तभी ऊपर से मेरे हाथ पर कुछ गिरा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि पानी है, पर जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे।
उस बस के कंडक्टर का कटा हुआ सिर ऊपर लटक रहा था, जिससे खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। उसे देखकर तो मैं जल्दी से अपनी सीट से उठ गया और उसे देखते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को उल्टा चला रहा था कि तभी मैं पीछे किसी से टकराया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। वो बस का कंडक्टर मेरे पीछे खड़ा हुआ था और बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद जब मैंने अपनी सीट के ऊपर देखा तो अब वहाँ किसी का भी सिर नहीं था। अब मुझे समझ में आने लगा था कि यह बस काली शक्तियों से घिरी हुई है और अब तो मैं इन सब के बीच फंस चुका था। अब मैं वहीं खड़ा था, तभी वो कंडक्टर कहने लगा कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे आप यहीं उतार दीजिए, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो मेरी बात सुनकर वो कंडक्टर जोर जोर से हंसने लग गया और कहने लगा कि एक बार जो इसमें बैठ गया फिर वह बहुत ही मुश्किल से बाहर जाता है, और वो भी जिंदा तो आज तक कोई भी बाहर नहीं गया। उसके इतना कहते ही बस के अंदर बैठे सारे लोग बुरी तरह से हंसने लग गए थे। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरा यहाँ से बच के जाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और जैसे मैं अपनी सीट पर बैठा तो मैंने देखा कि बस के साथ साथ कुछ लोग उस पटरी पर दौड़ रहे हैं। और जब मैं उन्हें देखने के लिए खिड़की के पास गया तो वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी बाहर से किसी का हाथ आया और उस हाथ ने बहुत जोर से मेरा गला पकड़ लिया। और जब मैं उस हाथ को छुड़ा रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत ने मेरा गला पकड़ रखा है और उस औरत का चेहरा बहुत ही खौफनाक था। मैं उस औरत से अपना गला छुड़ा ही रहा था कि तभी अचानक से उस औरत ने मेरा गला छोड़ दिया और वो वहाँ से गायब हो गई। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और उस औरत ने मेरा गला क्यों छोड़ दिया। पर जैसे ही उस औरत ने मेरा गला छोड़ा तो मैं उस खिड़की से दूर हो गया और उस खिड़की को बंद भी कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से वो औरत खिड़की के पास आकर खिड़की को खटखटाने लगी। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। मेरे फ़ोन में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे थे और मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस जगह पर हूँ और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मैं डरते हुए उस खिड़की से थोड़ी दूरी पर खड़ा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो बस का कंडक्टर ही मेरे पीछे खड़ा है। पर अब वह जिस रूप में मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा था। उसके पूरे शरीर पर बहुत बड़े बाल थे और उसके दांत भी बाहर की तरफ निकले हुए थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था और पूरा शरीर टेढ़ा हो रखा था। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए वो बस के ऊपर ले गया। और उस बस के ऊपर का नज़ारा रोंगटे खड़ा करने वाला था। वहाँ चारों तरफ घने अंधेरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और वो औरत जो थोड़ी देर पहले बस के बाहर थी अब वो बस के ऊपर बैठी हुई थी और वो भी देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। अब वो दोनों मेरे बिल्कुल पास खड़े थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के अलावा कोई और भी मेरे आसपास घूम रहा हो, पर मुझे वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो औरत मेरे पास आई और मुझे मारने ही वाली थी कि तभी उस पर कुछ रोशनी पड़ी और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। मैं अपने चारों ओर देखने लगा कि उस औरत पर रोशनी कहाँ से पड़ी कि तभी मेरी नज़र सामने की तरफ बने एक बड़े मंदिर पर गई। उसे देखकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आज शायद भगवान ने ही मेरी जान बचाई है। मैं अभी भी उसी बस के ऊपर खड़ा था कि तभी वह बस अचानक से पलट गई और मैं उस बस के नीचे गिर गया। बस के ऊपर से गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया था और फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक जंगल के बीच में पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से उठा और उस जंगल से बाहर निकलकर अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल गया और बस के गिरने की वजह से थोड़ी बहुत चोट मुझे भी आई थी। मुझे लग रहा था कि खतरा मेरे ऊपर से टल गया है, पर अभी तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुश्किल आना बाकी थी जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। मैं अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल तो सही सलामत पहुंच गया, पर वहां पर जाने के बाद मुझे मेरे पूरे शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगी और उस कमजोरी की वजह से बार बार मुझे चक्कर आने लगे थे। इस कारण से मेरे दोस्त सूरज ने मुझे डॉक्टर को दिखाने को कहा। मैं सूरज के रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर के पास गया और जब डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद जब मैं वापस सूरज के पास आया तो मैंने देखा कि सूरज उस रूम की दीवार पर चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सूरज को अचानक से हो क्या गया था। थोड़ी देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक था
और अब वह दीवार पर कैसे चल रहा है उसे देखकर तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल के पास वाले मंदिर में गया और वहाँ मुझे एक पंडित जी दिखाई दिए। तभी मैंने उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो वो जल्दी से सूरज के पास आए और जब हम सूरज के पास गए तो अभी भी वह दीवार पर ही चल रहा था। उन पंडित जी ने सूरज के ऊपर कुछ ऐसा फेंका जिसकी वजह से सूरज जोर जोर से चीखने लगा। सूरज की यह हालत देखकर मुझे घबराहट हो रही थी, पर थोड़ी ही देर के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया और उन पंडित जी ने बताया कि वह बस वाली काली शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई थी और मेरे अंदर से सूरज के अंदर चली गई थी। इस कारण से सूरज ऐसी हरकतें करने लग गया था। दोस्तों, उस घटना के बाद से मुझे अकेले बस में बैठने से भी डर लगता है और जब भी वो बात याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है और मैं अपने साथ हुई उस घटना को आज तक भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।